ज्योतिषीय क्षेत्र में चर्चा चहुंओर है कि शनिदेव 17 जून से वक्री हो रहे हैं। ग्रहीय व्यवस्थाओं में प्रमुख ताराग्रहों का वक्री होना एवं मार्गी होना किस तरह के फल संकेतों को देता है, मानवीय जीवन उसे किस तरह से खुद के लिए देखने वाला हो, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा क्रम है। सबसे पहले ये देखा जाए कि जो नवग्रही व्यवस्था है उसमें दो प्रकाश ग्रह हैं, सूर्य एवं चंद्रमा। सूर्य संक्रांति क्रम के परिवर्तन के साथ होते हैं तथा सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री हो नहीं सकते। तो वहीं पर दो छाया वाले ग्रह हैं जिन्हें पापी ग्रहों की श्रेणी में भी रखा जाता है, राहु एवं केतु। ये दोनों ही ग्रह निरंतर वक्री ही चलायमान रहते हैं, मार्गी अवस्थाएं इनकी आती ही नहीं है। इसके बाद में मंगल जो कि ग्रहों में सेनापति हैं, बुध मानसिक चेतना के अधिपति युवा ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं, शुक्र भौतिकता के अधिपति तथा शनिदेव महान्यायाधिपति सूर्यपुत्र हैं। ये पांचों ही जो ग्रह हैं ये तारा ग्रह की श्रेणी में आते हैं और इनका अपनी चाल को बराबर करने के लिए वक्री हो जाना यदा कदा आधार के ऊपर निकल कर आता है। और जब भी ऐसी व्यवस्थाएं वक्री होती है तो एक बार ये ज़रूर जांच लेना चाहिए कि जन्म कालिक आधार पर वो व्यवस्था वक्री है अथवा मार्गी। जब मार्गी है और वक्री हो जाएंगे तो फलों में एक अलग संघर्ष निकल कर आता है, और जब जन्म कालिक आधार पर वक्री रहे और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो जो फल स्थितियां हैं उसमें बेहतरी निकल कर आती है। जो संघर्ष निरंतर मिल रहे थे उसमें सकारात्मकता निरूपित होती चली जाती है। शनिदेव लंबे अंतराल के लिए वक्री होते हैं। साथ ही साथ में प्रत्येक ग्रही व्यवस्था कोई न कोई नक्षत्रीय परिधि के साथ में हुआ करती है, उसको भी जानना आवश्यक होता है। अब शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर तक ये स्थिति रहेगी तो कल के दैनिक राशिफल में इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे ही, परंतु ये जानने की आवश्यकता है कि यहाँ इनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा। वहीं शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में यानी प्रिय राशि स्थान में चलते हुए वक्री होंगे। तो जो ऐसी अवस्था में शनिदेव वक्री होंगे इनके तीव्र प्रभाव यहाँ सामने निकल कर आने वाले होंगे। जिसमें आप नौकरी पेशा जीवन में है, लंबे समय से न्याय की गुहार थी कि हमको प्रमोशन मिले, चेंजेस की तरफ जाने वाले हों। यदि शनिदेव जन्म कालिक आधार पर भी वक्री और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो संकेतों में प्रखरता निकल कर आती है। मार्गी हैं जन्म कालिक आधार पर और अभी जब वक्री होंगे तो वहाँ थोड़े से भी संघर्ष रह सकते हैं। रिएक्टिव प्रोसेस मन के भीतर ही निकल कर आता है। यहाँ संशय पर मंथन बढ़ने लगता है। तो वहीं पर व्यक्ति विशेष शारीरिक स्तर पर जो दुविधा चल रही है उसको पहचानने में सक्षम हो पाता है। कामकाज, आध्यात्म, पारिवारिक स्तर, भौतिकता के प्रति जो आकर्षण रहता है उन सब में विभेद क्या है, ये व्यक्ति यदि जानना चाहता है तो शनिदेव का वक्री प्रभाव अति श्रेष्ठ क्रम निर्मित करने वाला हो जाता है। इसी वजह से शनिदेव जब वक्री हो रहे हों और उसके कुछ समय बाद में ही देवगुरु बृहस्पति भी जब वक्रगत अवस्थाओं में हो तो प्रमुख 2 ताराग्रहों का यहाँ वक्री स्थितियों में कुछ महीनों के भीतर भीतर ही चलना एक तरह से अलग और विलक्षण संकेतों का माध्यम है। देखिए, मंगल, बुध, शुक्र की स्थितियों का यहाँ वक्री एवं मार्गी होना ये एक चलाचल क्रम है, परंतु देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का जो वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करना होता है वो बिल्कुल अलग फल कथन है। तो कल हम इसकी विस्तृत चर्चा और करेंगे। एक बार आप अपनी जन्म पत्रिका में जन्म कालिक आधार पर इस अवस्था को देखिएगा ज़रूर। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 16 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में है। कृतिका नक्षत्र शुक्रवार रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। मास शिवरात्रि आज के दिवस विशेष में ही। तो वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ भागदौड़ के साथ आपकी जो लंबे समय की सूझबूझ है वो यहाँ काम आने वाली होगी। धैर्य की परीक्षा यहाँ पर आपके समक्ष है, इसी वजह से रिएक्टिव होने से बचिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोसेस आपके सामने रखता चला जा रहा है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम से संभल कर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए नजर आती है और वो ही आपकी ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी रहने वाली रहेगी।
बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। यहाँ चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही आपकी ऊर्जा यहाँ कामकाजी जीवन में देखते ही बनती है। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी है। सुबह की ऊर्जा का भरपूर सिरे के साथ में पूरे ही दिवस में इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। यहाँ से परिणामों के सकारात्मक प्रतिबिंब समक्ष निकल कर आते चले जाएंगे। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ छोटे छोटे जो वैचारिक मतभेद होते हैं उनसे जितनी दूरी आप बनाकर रखते हैं स्वयं के लिए बेहतरी। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए स्थापित है और वहीं इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी यहाँ सामने नहीं है। जो भी महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज का दिवस भाग दौड़ के साथ में आपका स्वागत कर रहा है, परंतु मान और सम्मान आपके साथ परिपूर्णता में अग्रसर हैं। जो भी महानुभाव यहाँ इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं और उसमें भी मशीनरी संबंधी स्थितियां प्रमुखता से है, तो मशीनरी को प्रोएक्टिवली चेक करवाना, कौन से लोग कौन सी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं उसको पुनः एक बार संभालते हुए चलना, ये आवश्यक क्रम यहाँ समक्ष रहेगा। मिथुन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य में आज सुबह सुबह का अंतराल कहीं न कहीं हल्की फुल्की दुविधाएं दे सकता है। रूटीन उससे डिस्टर्ब नहीं हो, यह ख्याल रखने की ज़रूरत है। भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी रखने से बचें और वहीं भाग्य का जो सहयोग है वो पूर्णकालिक तौर पर यहाँ आपके साथ में नहीं है, इसी वजह से जोखिम लेने से बचिएगा। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके ही किसी को कन्विंसिंग अप्रोच के आसपास लाया जा सकता है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में बेटरमेंट है और वहीं पर किसी रिलेशन में चल रहे हैं, छोटी सी बात बहुत बड़े वैचारिक मतभेद को यहाँ जन्म देने वाली नहीं हो, ये ख्याल रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में आज एंग्जाइटी से बचिएगा। छोटी छोटी बातें घबराहट देने वाली नहीं हो। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो यहाँ कम होती चली जा रही है। वीकेंड के प्रोसेस की ओर चलते हुए खुद को कोई न कोई इंपॉर्टेंट टास्क आपको देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मन वहीं से शांतचित्त स्थितियों को निरंतर प्राप्त करता चला जाएगा। यहाँ पर जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचें। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं आज यदि बढ़ने की ओर जाती हैं, जिसकी संभावनाएं हैं, तो आप प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर पूरी कॉन्शियस एप्लीकेबल अप्रोच के साथ में जाने वाले हों। और वहीं आज कुछ समय के लिए एकांत की आवश्यकता है। मन जिन भावनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है और वो भावनाएं बारंबार मन को कुंठित करती चली जा रही है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। ये प्रमुख निवेदन करना चाहेंगे। सिंह राशि, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं, दशम भावस्थ चंद्रमा है। इसी वजह से कमीशन संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी आप अपने समक्ष देखने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो जुड़ाव है वो बेहतर सिरे के साथ में नजर आता है और वहीं पर आप यदि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने की ओर अग्रसर हैं, आज उसको मूर्त रूप दिया जा सकता है और जो एक स्टेप अहेड होता है उस तरफ चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। हालांकि इस समय के गतिक्रम में मन को पूरे तरीके से नियंत्रित करके आप चलिएगा। फैसिनेशंस के साथ में कोई भी गलत निर्णय जीवन के भीतर शुमार होने वाला नहीं हो, इस एक बात पर बारंबार गौर करने की जरूरत है। और वहीं पर यात्राएं आज आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रही हैं। उनके साथ जुड़कर किसी भी महत्वपूर्ण कामकाज की ओर जाना यहाँ विजय सूचना का प्रमुख संकेत मात्र रहेगा। वहीं संध्या समय अंतराल में घर परिवार के साथ किसी भी निर्णायक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये समय स्वागत योग्य है। कन्या राशि, भाग्य भावस्थ स्थितियां जो चंद्रमा की है आपके साथ सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, अति उत्साह के साथ में चलते हुए आप अपने कार्यों के साथ में एक अलग सफलता का सूचक आधार निरूपित करने वाले होंगे। वहीं जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, अच्छी सूचनाएं हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ में स्वयं को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतना ही फाइनेंशियल गेन अपने साथ में आप यहाँ रखते चले जाएंगे। हालांकि जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर ही पूर्ण हो सकता है, वहाँ आपको अपनी ऊर्जा को पूरे तरीके से लगाकर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं स्पष्टता ये भी है कि यहाँ जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही है।
तुला राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा और मन के भीतर की घबराहटों से पूर्णतया दूर रहकर चलने की आवश्यकता है आपको। यहाँ वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जनों के साथ में जो संवाद कौशल स्थापित नहीं हो पा रहा है, आज थोड़ा सा गैप दीजिएगा। व्यापारिक जीवन में कुछ लोगों की एब्सेंस आपको और अधिक जुझारू प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी और वहीं से आप अपनी अदम्य क्षमताओं का परिचय देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में आज कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। नकारात्मकता और सकारात्मकता से दूर हटकर उन संकेतों के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है। और वहीं जो कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए महानुभाव हैं, किसी भी लोभ लालच से दूर रहकर अपनी जीवन यात्रा को यहाँ आगे बढ़ाने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृश्चिक राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आत्मविश्वास का प्रखर उजाला आपके साथ में है। जो कार्य आप लंबे समय से अटकाव के साथ देख रहे थे, भटकाव की प्रवृत्तियां थी, वहां से दूर हटकर आप आगे की यात्रा को स्वयं के समक्ष स्थापित करते चले जाएंगे। यहाँ जो भी कामकाज कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में चल रहा है, कोई अड़चन लंबे समय से आ रखी थी, अब उसके भी दूर होने के प्रमुख संकेत आपके समक्ष उपस्थित हैं। याद रखा जाना आवश्यक है कि आज किसी निर्णायक कामकाज की ओर जा रहे हैं। जो फाइल कैरी करनी है और कोई भी गैजेट आदि कैरी करना है, रीचेक कर लिया जाए, उसके बाद में ही आगे बढ़ा जाए तो उसे अति व्यवस्थित क्रम आपके लिए कहा जाएगा। ये एक मूल मंत्र अपने भीतर तक आप स्थापित करके ज़रूर रखिएगा। वहीं शारीरिक स्तर पर कोई भी दुविधा आप देख रहे हैं, प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की ओर ज़रूर जाएं। कई बार इग्नोर करना भारी पड़ जाता है, उसे संभलें। सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की ओर जाना मन को शीतलता की प्रमुख अवस्था एवं स्थिति देने वाला क्रम रहेगा। धनु राशि, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से मन के भीतर की घबराहटों एवं कुलबुलाहटों को दूर हटकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां संशय है वहां रुकना आवश्यक है। संशय स्पष्ट हो जाए, कोहरा छट जाए तो उसके बाद में सड़क पर चलना बेहतर कहा जाता है। ये संकेत प्रमुख। और वहीं पर जो शत्रु पक्ष है वो हावी तो नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई बातें सबकॉन्शियस अप्रोच में आपको नेगेटिव करने वाली हो सकती है। उससे जितना आप संभलेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। यहाँ इच्छा शक्ति का भाव तो नहीं, परंतु मन के भीतर जो छोटी छोटी बातें दुविधाओं को घर करने वाली हो जाती है, उससे दूर रहकर आप चलिएगा। इसी समय अंतराल में थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से संभलें। कोई भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन यहाँ बढ़ने नहीं पाए, ये गौर करने की जरूरत रहेगी। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो वो संबंध कहाँ तक पहुँचा है, एक बार आप उसे ज़रूर अपने भीतर तक समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये एक प्रमुख संकेत। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो पंचम भावस्थ चंद्रमा है, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी के साथ में सप्ताह के अंतिम सिरे में निवेश किया जा सकता है। आप जो किसी भी कामकाज में नए सिरे के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, परंतु लोगों को समझने की प्रक्रियाओं के साथ में भी आप रहिएगा। शारीरिक स्तर पर जो तकलीफ लंबे समय से परेशान कर रही है, वहां पर अब जो रिलीफ का प्रोसेस निकल कर आया है, किस वजह से निकला है, कौन से मेडिकेशन की वजह से निकला है, उस एक धागे को थाम कर चलने की पूरी आवश्यकता है। आपके भीतर का जो आनंद है वो पूर्णतया प्रस्फुटित है और वो आसपास के लोगों को प्रभावित करता चला जा रहा है। जो जिम्मेदारी आपने अपने साथ में जोड़ी है वो अंकित आधार के साथ में जीवन को बहुत अच्छे से लेकर चलने वाली हो, ये एक भावना एवं संभावना अपने साथ में आप जरूर जोड़कर चलिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, बेसलेस फियर से पूर्णतया बचें। और वहीं पर इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ पर बना हुआ नहीं है। आत्मविश्वास का उजाला आज आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी बातें दुविधाएं देने वाली होती हैं, उनसे हट कर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। जो भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेष की वजह से लंबे समय से अटका हुआ था, उस व्यक्ति विशेष के साथ झुककर भी उस समय संबंध को संभालने की आपके लिए यहाँ आवश्यकताएं। और ये निवेदन करना चाहेंगे कि क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज संभावनाएं अकूत स्तर पर सामने हैं, जिनके साथ में आप अपनी यात्रा देखते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा, ऊर्जा का प्रखर वेग भीतर बना हुआ और उसी ऊर्जावान गतिविधि के साथ में आप अपने निर्णायक कार्यों को पूरा करने की एक हसरत जो लेकर चल रहे थे वो आज सामने होगी। कोई भी मीटिंग सामने आती है, फैक्ट्स कैरी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहिएगा, शांत चित्त रहकर चलने की आवश्यकताएं हैं। मन जिन घबराहटों के साथ है उससे आज़ाद होकर चलना,
अति आवश्यक क्रम है आपके लिए। शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर जो थकान महसूस हो रही है वो भी संतोष की स्थितियों को लेकर आने वाली होगी। मेहनत के बाद की जो संतुष्टि है वो यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। विशेष तौर पर आईटी फील्ड के साथ जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, आज प्रोफाइल चेंज का अवसर आता है, कोई नया ऑफर आता है, फ्रीलांसिंग जैसे वर्क के साथ में आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, तो वहां पर भी आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो शारीरिक स्वास्थ्य में आप मस्कुलर पेन और नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज देख रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। तो ये था 16 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।